हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओसी का न्यू टॉपिक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोफाइल और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये हमने कंप्लीट कर लिया रीजेंट की कैटेगरी में। अब हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? न्यूक्लियोफाइल एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, सबसे पहले बताओ कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल, तो मैंने जैसा कल बताया था कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, है ना। वो कहां पे अटैक करते हैं? विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ सबस्ट्रेट या डेफिशिएंट साइट ऑफ सबस्ट्रेट। जो खुद रिच है वो गरीब के यहाँ अटैक करेंगे, और जो खुद गरीब है वो रिच के यहाँ। तो ये रिच है तो कहां पर अटैक करेंगे? विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जहां पे कमी होगी ना, डेफिशिएंट साइट ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का वह हिस्सा ढूंढना है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, मिनिमम हो। वहां पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सो न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जो सबस्ट्रेट के उस हिस्से पर अटैक करना पसंद करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो। जैसे मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे हमने आपको दे दिया 2 ब्यूटेनोन। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। अगर हमको इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना हो, मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, इसका अटैक कराना, तो अटैक कहां पे करेगा? ठीक है, ये देखो, ये पार्ट क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। जब इस पर अटैक करेगा तो आपका ये हो जाएगा O माइनस। सो वहां पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी? मिनिमम। O पे नहीं अटैक किया क्योंकि वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। सो कहां पे अटैक करता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? मिनिमम हो। ठीक, अब इनका हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन। तो इसको हम एक और रिएक्शन करते हैं। देखो जरा, जैसे मान लो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2 Cl। ठीक है, इस पे हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालेंगे। ठीक, सपोज कर लो हमने ये रिएक्शन लिया, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल डालना है आपको। सो ये मान लो न्यूक्लियोफाइल हमारा Nu माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है। ये किस कार्बन पर अटैक करना पसंद करेगा? इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, या इस क्लोरीन पे? सो आपको पता होगा कि क्लोरीन क्या है? पार्शियल नेगेटिव, और ये कार्बन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सही है ना मैक्सिमम, तो कहाँ पर अटैक करना पसंद करेगा? ये CH2 वाले पे। क्यों? क्योंकि यहीं पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाया गया है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर, तो यहीं पर अटैक करेगा। सो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल किस साइट पे अटैक करेगा। जल्दी से सभी लोग बना लो, और जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कंप्लीट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कितने टाइप से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप के कल पढ़ा था हम लोगों ने? 5। न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं 5 टाइप के। 1 बाय 1 सभी न्यूक्लियोफाइल अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। सो हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में जब क्लासीफाई करोगे तो जैसे एक ट्रेंडी होता ना कि हमें थोड़ा बेसिक उसका आइडिया पता चल जाता कि क्या है न्यूक्लियोफाइल। सो कितने टाइप के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं? क्या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या न्यूट्रल स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जिनके पास लोन पेयर हो? क्या पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर वो हाइड्रोकार्बन्स हों। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है वो आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और एक वर्ड आएगा आपका एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। ये 5 टाइप का 1 बाय हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखिए कैसे कैसे क्लासीफाई करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का, वहां पे इसके बिना काम नहीं होगा, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूक्लियोफाइल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। चलिए शुरू करा जाए।
सो डिफरेंट बेसिस हैं क्लासिफाई करने के, जैसे चार्ज के बेसिस पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल कुछ होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी दिखाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा हो जाएगा ए पॉइंट ए में नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, हेडिंग डाल लो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। सो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आप देखोगे कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आएंगे। देखो जैसे हमने कल इलेक्ट्रोफाइल जब आपको पढ़ा रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं हैं, है ना। बट नेगेटिव चार्ज के केस में जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं सब न्यूक्लियोफाइल हैं। सो ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये लिखेंगे ऑल नेगेटिव चार्ज, लिखते चलिए आप लोग, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बिहेव एज, किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। कोई भी नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना। बट इलेक्ट्रोफाइल सब नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि कुछ कुछ इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव जो होते हैं उनका ऑक्टेट पूरा होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव वो नहीं करेंगे। अब यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल के लिए हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल होगा, Cl माइनस OH माइनस NH2 माइनस, अजाइड आयन N3 माइनस SH माइनस, ठीक है। ऐसे ही आपका CH3 माइनस। ये जितने भी नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, अगर हम डाई चार्ज में आएंगे तो SO4 2 माइनस, कार्बोनेट में होता है CO3 2 माइनस। दीज ऑल स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इन सब में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सो ऑल दीज नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये बात एकदम क्लियर कट होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज के केस में सब न्यूक्लियोफाइल हैं, बट पॉजिटिव चार्ज के केस में सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं थे। याद है ना ये बात। चलो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको। दूसरा बी है हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, देखो जैसे अगर न्यूट्रल की हमें बात करनी हो कौन से न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वो सभी स्पीसीज जिनका ऑक्टेट पूरा हो और मिनिमम एक लोन पेयर अपने साथ रखता हो। क्या मतलब हुआ, कंप्लीट ऑक्टेट पूरा हो और लोन पेयर उनके पास हो, ठीक है। सो ऑल दोज स्पीसीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट, and they have minimum one lone pair act as न्यूक्लियोफाइल। ये कंडीशन है, वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेंगे। अब इनका अगर एग्जाम्पल पूछना हो तो शायद आप लोगों को याद होगा कि नाइट्रोजन के बाद देखो अगर हम पीरियड में चलते हैं तो कार्बन तक लोन पेयर नहीं आता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर जैसे ही नाइट्रोजन में जाओगे, नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, हैलोजनों में 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, हो गया ना। सो अमोनिया क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास 1 लोन पेयर होता है ना। पानी अपना न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है। एल्कोहल जो आप लोग पीते हो वो न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है। ईथर ROR, ये ईथर होता है, इसमें भी क्या है, लोन पेयर है। जितने भी अमीन हैं RNH2 सबके पास क्या है, लोन पेयर है। पिरिडीन के पास क्या है, लोन पेयर है ना। तो दिस इज बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें और 2-4 एग्जाम्पल जोड़ सकते हो ऊपर वाले में, जैसे तुम्हें फिनॉक्साइड आयन जोड़ सकते हो ना इस वाले में, वो भी तो नेगेटिव चार्ज ही है। एसीटेट आयन न्यूक्लियोफाइल है, CH3COO माइनस। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आएगा, उसमें और आप जोड़ सकते हो। ये आपके हो गए न्यूट्रल वाले। इनमें क्या ध्यान देना है, किसी भी स्पीसीज पे चार्ज है नहीं, बट सब पे लोन पेयर है, हाँ। तो लोन पेयर होगा तो क्या होगा, वो
थायोल, एसएच को क्या बोलते हैं, आरएसएच को थायोल बोलते हैं। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का नाम सुना होगा, PPH3, इसके पास भी क्या होता है, एक लोन पेयर। सो दीज आर द क्लास ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। बना लो, ये सभी के सभी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। सभी लोग बना लो। ये बात डन। 2 क्लास हो गया। तीसरी क्लास पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल्स। थर्ड क्लास वो क्या है, पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल्स। ये बना लिया आप लोगों ने, सभी लोग छाप लो। सी है पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल्स। जरा याद है आप लोगों को, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, है ना। वहाँ पे एक डेफिनेशन लिखवाया था कौन होंगे। सो वहाँ पे डेफिनेशन में ये था कि जिन सेंट्रल एटम का अटैचमेंट एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होगा, ठीक है, थ्रू पाई बॉन्ड, वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। तो हाइड्रोकार्बन में दोनों सेम एटम होते हैं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है। सो ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। लिखो, ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिहेव एज unsaturated hydrocarbons behave as nucleophile। behave as nucleophiles। ठीक, चलो जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो इनके एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले एल्कीन। जितने भी आपको एल्कीन देखोगे सब के सब क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सभी एल्काइन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। अब अगर बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दोगे तो न्यूक्लियोफाइल ही रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो अच्छी न्यूक्लियोफाइल बना देगा, विड्रॉइंग होगा तो थोड़ा खराब बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा विनाइल ईथर, दिस इज कॉल्ड विनाइल ईथर। फिर विनाइल अमीन, दिस स्पीसीज इज कॉल्ड विनाइल अमीन। ये सब क्या हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी है। सो ये हो गया पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर, बना लिया सबने, बना डालो इसको भी। वहाँ पे क्या था, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, कार्बन डाइऑक्साइड, SO3, क्योंकि वहाँ पे हर सेंट्रल एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा था। क्या इसमें कोई दिख रहा है ऐसा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ, नहीं दिखेगा आपको। तो नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियोफाइल नहीं है वो, ठीक है ना। यहाँ पे सब सेम सेम एटम है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेंगे। इन सब पे देखो, ये आपका जो एल्कीन एल्काइन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, जो मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ है। बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल ही जाकर सब्स्टिट्यूशन करता है। इसका मतलब ये खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, है ना, और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन करने की बारी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं पॉजिटिव चार्ज है, ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। और कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी न्यूक्लियोफाइल है। तो आप क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लो, अभी नहीं, कुछ देर बाद क्वेश्चन करेंगे। अभी तुम लोग 3 ही किए ना, 5 करना है। चौथा लिखो, ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल्स। डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल्स। So now we are going towards the organometallic nucleophiles। पहले बताओ आप लोग, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है, नाम सुना है इसका पहले, ऑर्गेनोमेटेलिक क्या मीनिंग है इसका? जी हाँ,
ये ऑर्गेनो प्लस मेटालिक, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनो पिज्जा वाला ऑर्गेनो नहीं है ये कौन सा कंपाउंड है? कार्बन वाला पार्ट, ठीक है, कार्बन पार्ट, मतलब एक ऐसा कंपोनेंट होगा जिसमें कार्बन होगा और ये वाला क्या होगा? मेटल पार्ट। तो एक ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, मेटल और कार्बन किससे जुड़े हों? कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। सो दोज मॉलिक्यूल इन विच देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन पार्ट विथ मेटल, ठीक है। तो जिनमें कार्बन मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाता हो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। और सभी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करने वाले हैं। देखो कैसे। पहला एग्जांपल है, सबसे पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाम सुना है? क्लास 12 में पढ़ा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, जहाँ पे R बराबर कोई आपका क्या होगा? मेथाइल, ये मेथाइल भी हो सकता है, मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखो। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ये लिख दे रहे हैं, CH3MgBr, इसको बोलते हैं मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये कौन सा पार्ट है? नेगेटिव, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। दूसरा है हमारा एग्जांपल एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम। इसमें क्या होता है? लिथियम किसके थ्रू बॉन्ड बना लेता है? किसी कार्बन पार्ट के थ्रू, CH3Li, जहाँ पे Li क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट, मेथाइल क्या होगा? नेगेटिव पार्ट। दो एग्जांपल हो गए। तीसरा एग्जांपल है गिलमन रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट। अब गिलमन रिएजेंट क्या होता है? इसको बोलते हैं डाई एल्काइल कॉपर लिथियम। मैं नाम लिख रहा, रुक जाओ। ये कॉपर और ये लिथियम दोनों पे एक एक पॉजिटिव और दोनों मेथाइल पे एक एक नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड डाई मेथाइल कॉपर लिथियम, ठीक है, डाई मेथाइल कॉपर लिथियम। ये कौन सा बात हो गया? क्या चीज हो गया? ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। जस्ट 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, ठीक है। अब 3 हो गया, चौथा है, फोर्थ वन इज डाई एल्काइल कैडमियम। लिखते चलिए आप लोग, डाई एल्काइल कैडमियम। ये आप क्लास 12 वाले चैप्टर में मिलता है। NCERT अगर कभी पढ़ा होगा तो NCERT में कीटोन चैप्टर में है ये, ठीक है। RCDR, ये किस काम में आता है? कीटोन बनाने के। और पांचवा है डाई एल्काइल जिंक, डाई एल्काइल जिंक, ये भी होता है R2ZN। सो दीज आर द सम क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ये सब के सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स। सो जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आप जानते हो, ऑल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। बना लीजिए सभी लोग। सो ये हमारा चौथा है, फोर्थ पार्ट, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। सभी को, जिसको भी कोई दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो, बता सकते हो। आप सभी लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ। जो लोग ज्वाइन कर लो अच्छी बात है, जो नहीं ज्वाइन किए वो लोग शेयर कर देना ताकि और बच्चे ज्वाइन कर लें, या कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको इन सबसे, सीधा क्वेश्चन मिलेगा। आप PYQ उठा कर देख लो चैप्टर वाइज। देखो, अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो JEE मेंस वाला भी क्वेश्चन लगाना है और नीट वाला भी। और JEE मेंस के कर रहे हो तुम्हें भी दोनों लगाना है, क्योंकि मेंस का और नीट का लेवल बहुत अंतर नहीं है ना। थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस है। एडवांस तो मतलब कोई मेल ही नहीं होगा, बट पहले तैयारी तो मेंस की करनी है ना।
तो पहले दोनों का पेपर लगाओ, नीट वाला भी PYQ जो उसको भी लगा लो, जेई वाले भी, और जो जेई वाले हैं वो नीट वाले भी लगा लें, ठीक है। दोनों काम आएगा दोनों, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। पेपर दोनों का एनटीए बना रहा है, तो क्वेश्चन तो दोनों एनटीए नहीं सिलेक्ट किया है ना, तो उनका जो माइंड सेट होगा वो तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे हमारा तो फायदा ही होना ना, प्रैक्टिस। अब ऐसे बड़े प्रैक्टिस में घुस जाएंगे, पता चला 20 मिनट लग गया, क्योंकि मेंस का पैटर्न जो होता है नॉर्मल ही होता है, बट एडवांस का पैटर्न बहुत हैवी होता है, उसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए एडवांस का पैटर्न नहीं लगाएंगे। आखिरी है एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, ये हो जाएगा ना यहाँ पांचवा, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। बताइए एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। जैसे अगर कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ। जैसे वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास अटैक करने वाला साइट एक से अधिक होंगे, मोर देन वन अटैकिंग साइट, बट एक बार में एक ही साइट से अटैक करेगा, दोनों से अटैक नहीं करेगा। सो लिखो दोज न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग, दोज न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग more than one attacking site, having more than one attacking site, but only one site attack at a time, अटैक एट अ टाइम, मतलब केवल एक बार में एक ही साइड अटैक कर पाएगा, सो क्या कहलाएगा, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। इसके बहुत लिमिटेड एग्जांपल है। पहला है आप सबने पढ़ा होगा साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, C पे क्या चार्ज होता है, निगेटिव। देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है और कार्बन पे निगेटिव चार्ज भी। अगर निगेटिव चार्ज अटैक किया तो इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, साइनाइडो, है ना, ये साइनाइडो। और अगर नाइट्रोजन अटैक किया तो आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो। क्लियर है ये बात। दोनों साइड, ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ अटैक कर दे, ये बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना, एक बार में केवल एक अटैक करेगा। दूसरा है NO2, N डबल बॉन्ड O माइनस, नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा तो नाइट्रो, क्या कहलाएगा, नाइट्रो। और अगर ये अटैक करेगा तो नाइट्रीटो। तो देखना है कौन अटैक करता है, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल है इसका थायोसाइनाइडो, SC ट्रिपल बॉन्ड N। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और सल्फर पर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अगर सल्फर अटैक किया तो थायोसाइनाइडो, और अगर इसका नाइट्रोजन अटैक कर दिया तो आइसोथायोसाइनाइडो, ठीक है। इस तरह से आपका ये बिहेव करता है। एक और है तीसरा O माइनस C ट्रिपल, CNO बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अटैक किया तो साइनाइटो, साइनाइडो नहीं है। और नाइट्रोजन अटैक किया तो आइसोसाइनाइटो। तो ये देखना है कौन अटैक किया, ठीक है ना। जो अटैक करेगा उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करता है। तो हम सबको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि अटैकिंग साइट क्या है, किसने अटैक किया है, और क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। बना डालो। सो दिस इज ऑल अबाउट रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों हम लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक। सॉल्वेंट पढ़ा चुका हूँ, है ना, और क्या पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक। आइए कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए। डन हो गया, छाप लिए, बना लो बना लो। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक पहला चैप्टर एल्किलाइट पढ़ोगे ना, तो एल्किलाइट चैप्टर जो क्लास 12 का ऑर्गेनिक का चैप्टर है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो न्यूक्लियोफाइल चाहिए ही चाहिए ना, उसके बिना सब्स्टिट्यूशन कहाँ से हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक।
तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1 प्रैक्टिस करना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अटैकिंग एजेंट। इनमें से कौन सा अटैकिंग एजेंट नहीं है? ठीक है, अटैकिंग एजेंट नहीं है क्या मतलब हुआ बच्चों कि ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना तो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, चलिए पहले वाले का आंसर बताइए, कौन सा आंसर सही होगा। फिर क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन न्यूक्लियोफाइल। बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, सभी लोग आंसर बताते चलेंगे। मैं भी पैरेलल डिस्कस करूंगा, पहले ये कर लूंगा तब। अच्छे से देखना, गलती होने के चांसेस पूरे हैं। दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, तीसरा हाइड्रोजीनियम, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए पहले वाले का आंसर बताइए आप लोग। NH4+ वही है, वो कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है? क्योंकि इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ना तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और ना ही इसके में कोई लोन पेयर है। तो इसका ऑक्टेट भी पूरा है, पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, और लोन पेयर है नहीं तो ये रिएजेंट का बिहेव नहीं करेगा। पहला वाला तो अमोनिया में लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिखा जाता है COOH। तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। PPH3 के पास ये लोन पेयर होता है तो ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल हो या इलेक्ट्रोफाइल, रिएजेंट तो होता, बट जो ना इलेक्ट्रोफाइल हो ना न्यूक्लियोफाइल हो, रिएजेंट नहीं होते। तो दिस इज द करेक्ट आंसर वाज अमोनिया, ये आपका रिएजेंट नहीं था। ठीक है, आज ये दूसरे वाले में, दूसरे वाले आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसमें से कौन सा है जो न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो करेगा? बस CO2। CO2 तो इलेक्ट्रोफाइल है ना? CO2 इलेक्ट्रोफाइल कल पढ़ाए नहीं तो SO2, SO3, CO2, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, वो तो है। और कुछ अच्छे से देखो मिलेगा। HCHO फॉर्मल्डिहाइड है, और कल बताया था जिसमें C डबल बॉन्ड O होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा। पाई बॉन्ड है ना, हाइड्रोजीनियम न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास तो लोन पेयर बचा है ना, एक ही लोन पेयर ना गया। बोलो, NO2+ होता है इलेक्ट्रोफाइल, इसमें ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल हो ही गया। व्हाट अबाउट दिस, एक का लोन पेयर गया, दोनों का नहीं गया ना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीनियम। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो करेगा। तो मैंने क्या बोला था अभी, पॉजिटिव चार्ज देख के ये मत सोचना। ठीक है, क्लियर है? चले आगे बढ़े। पहला वाला क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। हाइड्रोनियम आयन बिहेव एज, हाइड्रोनियम आयन बिहेव एज A न्यूक्लियोफाइल, 2 इलेक्ट्रोफाइल,
3 न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ब्रॉन्स्टेड एसिड और चौथा है नन ऑफ दीज। बड़ा हो गया ना ऑप्शन। फोर्थ है नन ऑफ दीज। एक से अधिक भी सही हो सकता है, ठीक है, एक से अधिक भी सही, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पक्का? हाँ सही है। हाइड्रोनियम मतलब ये H3O प्लस, इसमें एक लोन पेयर होता है ना, ये टूटेगा तो क्या क्या बना देगा, H2O प्लस H प्लस। तो H प्लस डोनर है तो एसिड भी हो गया और इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है पहले से ही, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी हो गया, ठीक है ना, दोनों। क्लियर है? सो क्वेश्चन समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से। कोई भी देखो, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए भी डीपीपी है, जो डीपीपी दिया उसमें है, पूरा सॉल्व करना आपको आराम से हो जाएगा। सो ये था GOC1 का जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, GOC2। तो चलते हैं GOC2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे GOC2।